आज हम लोग बात करने जाए जियो फाइनेंशियल के लिए। जियो फाइनेंशियल का रिजल्ट अभी आया था। रिजल्ट ओके था, कुछ खास नहीं था एक्चुअली। देखो, रेवेन्यू तो 100% से बढ़ा था, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्रीज आया था। और उसके वजह से स्टॉक अभी 279 के आसपास खड़ा है। लेकिन क्या लग रहा है यहाँ से, वो थोड़ा डिटेल में बात करें, क्योंकि स्टॉक अपने टॉप से काफी नीचे आ चुका है। तो क्या बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए, डिटेल में बात करते हैं। और हम लोग बजाज फाइनेंस से भी कंपेयर करेंगे, क्योंकि काफी हद तक ये दोनों नो कंपेयर किए जाते हैं। क्योंकि जियो एज ए नाम आपको भी पता है कि रिलायंस की कंपनी तो बहुत आगे जाके बड़ी हो सकती है। तो क्या वो रियली कॉम्पीट कर पाएंगे बजाज फाइनेंस के सामने, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो अगेन लेट मी ओपन द चार्ट। तो गाइस, अच्छा बाय द वे, यहाँ जो भी बातें चल रही है और इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, सो कीप दैट इन माइंड। हम लोग हमारे, आपको चाहिए हमारी रिकमेंडेशन सर्विस, तो www.catapan.in में जाके आप एनरोल कर सकते हो। बाय द वे, आप सबके लिए हमने एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया है, जहाँ मैं बहुत ही अच्छे अपडेट्स देता हूँ स्टॉक मार्केट रिलेटेड और स्टॉक्स रिलेटेड स्पेसिफिकली। तो लिंक दिए, वो ज़रूर आप ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं जियो फाइनेंशियल। जैसे बोला 279 के आसपास है ये स्टॉक। एक कह सकते हैं ना कि अपना काफी ऊपर गया था, तो ऑलमोस्ट अब 283 81 तक गया था। फिर वो ऑलमोस्ट आप देखिए 200 पे गिर गया, जो फिर वापस वो बढ़ा और वापस गिर गया। अब उसका रीजन, वन ऑफ द रीजन है कि देखिए, ये अगर हम लोग स्टॉक की बात करें तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। इतना इजीली बढ़ने नहीं वाला है, धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा। और अगर आपको जस्ट टू शो यू कंपैरिजन में अगर बताऊं, जियो फाइनेंशियल बजाज फाइनेंस की करते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक जो कुछ आते हैं, जैसे आरओए आता है, आरओई आती है। देखो, आरओई अभी 1.3 है, 23 है, जबकि आरओए 1.16 है। वही बजाज फाइनेंस का देखे अभी, तो उसका कितना है। अगर आप देखो आरओए देखे, तो ऑलमोस्ट 4 के आसपास है। ठीक है, ये रहा 4 के आसपास। और आरओई देखे तो 19 है। अभी वही प्रॉब्लम है, जो जियो फाइनेंशियल का उस समय से आरओई आरओई बहुत कम है। इसलिए अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखो, बजाज फाइनेंस 5.73, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। जबकि ये बहुत ही सस्ता मिल रहा है अभी, सस्ता में यानी अगर आप देखो प्राइस टू बुक वैल्यू में, अभी ये मिल रहा है आपको ऑलमोस्ट 1.31। तो आपको लगेगा अरे सस्ता है ना, क्यों इतना सस्ता है, रिलायंस का नाम है ये वो। लेकिन क्या है कि इसकी रेवेन्यू अभी तक जनरेट नहीं हो रही है। ठीक है, रेवेन्यू धीरे धीरे जनरेट हो रही है। इन्होंने भी एएमसी स्टार्ट किया हुआ है, ब्रोकिंग बिजनेस आ रहा है। और काफ़ी हद तक आगे जाके भी नो, काफ़ी सारे जैसे एनबीएफसी फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है। तो वो सब चीज़ों के वजह से अभी काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली, इसलिए आप देखो तो रेवेन्यू जंप आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी में जंप नहीं आया, क्योंकि अपफ्रंट कॉस्ट आपके काफी हाई होते हैं। यहाँ उस तरह से आपको देखना है कि क्या ये आगे जाके उस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी बनाएगा, क्योंकि अभी आपको सस्ता दिख रहा है, लेकिन आगे जाके अगर सब प्रॉफिटेबिलिटी शूट अप हो, तो शायद आपको सस्ता ना भी मिले। तो ये चीज अगेन कोई रेकमेंडेशन है, मैं जस्ट आपको बताऊं तो अर्निंग विजिबिलिटी मार्केट मांग रहा है कि भाई अर्निंग विजिबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। क्या ये जो आरओई में बता रहा हूँ 1.23 या जो भी है, क्या ये 12 13 जाएगी कि नहीं जाएगी, क्या ये 10 पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, वही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। वो भी नेक्स्ट 2 3 ईयर्स। शॉर्ट टर्म के लिए मूवमेंट नहीं आती, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर यहाँ थोड़ी भी अगर एग्जीक्यूशन में अच्छी खासी हुई, तो यहाँ एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। देखिए, रिलायंस का नाम तो हमें पता ही है, एग्जीक्यूशन में माहिर है। तो कुछ चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि अगर ये होता है, तो आप आरओई जो है 1.23 से वो समझ लो 3 या 4 या 5 या 6 या 10 जाता है, तो क्या प्राइस टू बुक वैल्यू इतने कम में रहेगा, नहीं, वो भी 1.5 2 2.5 3। तो आपका ऑटोमेटिकली आपकी शेयर प्राइस बढ़ती है। ठीक है, लेकिन खुद जियो ने बोला है कि इट विल टेक सम टाइम, तो ये थोड़ा लंबे समय के लिए हो जाता है। क्योंकि एएमसी आई है, एएमसी ने भी कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए, लैंडिंग बिजनेस अभी स्केल करेंगे। देखो बजाज फाइनेंस क्यों इतना प्रीमियम ले रहा है, 5.78 का प्राइस टू वैल्यू, यानी बेस्ट इन द इंडस्ट्री। क्योंकि उसने जो एनबीएफसी में रोल किया है, जो एनपीएस कंट्रोल किया है, रैली कोई इतने एनपीएस कंट्रोल कर सकता है। क्या जियो फाइनेंशियल लैंडिंग बिजनेस भी करता है, तो क्या वो एनपीए कंट्रोल कर पाएगा, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ये बिजनेस पूरा अलग है, यहाँ एनपीएस को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी।
तो वो कर पाएंगे नहीं कि नहीं, वो तो टाइम ही बताएगा। ब्रोकिंग बिजनेस में भी कंपटीशन है, क्या वो अपना डंका जमा देगी कि नहीं। एम्स में भी दिक्कत है। दिक्कत तो नहीं है, यानी कहते हैं ना कि सेक्टर बड़ा है, लेकिन क्या वो उस तरह से बड़े बन पाएंगे, वही एक क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में चलेगा। और आगे जाके आपको फिर क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट पे कॉल लेना पड़ेगा। यहाँ तो सिंपल क्वेश्चन है कि एक तो उनकी टाइमलाइन जो है, क्या वो टाइमलाइन को फॉलो करे, क्या ये सभी डिपार्टमेंट उसी टाइमलाइन में आ रहे हैं, और क्या वो आगे जाके प्रॉफिटेबल बन रहे हैं। तो आप फिर ये जो प्रॉफिट देखते हो, ये जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट टू शो यू अगेन, मैं वापस आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। तो आप ये जो आप प्रॉफिट अभी करंटली देख रहे हो, जैसे अगर पूरे साल का अगर मैं प्रॉफिट देखूँ टीटीएम, तो 1600 करोड़ का है, ठीक है। तो क्या ये प्रॉफिटेबल उस तरह से, ये 3000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ जाता है? वो जाएगा अगर एएमसी बिजनेस अच्छा करेगा, अगर ब्रोकिंग बिजनेस भी प्रॉफिटेबल रहेगा, लैंडिंग बिजनेस प्रॉफिटेबल रहेगा, तो ये अपने आप जाना चालू होगा, नहीं तो ये नहीं जाएगा। तो ये चीज आपको कॉल लेनी है। अभी क्या होता है इसमें कि हम लोग को लगता है कि नहीं नहीं, रिलायंस का नाम है तो भाई सब कुछ ठीक है ना, कर दो इन्वेस्ट। लेकिन देखो इसमें क्या होती है कि जैसे मैंने बोला ना कि आप कैसे लैंडिंग बिजनेस में लोन्स देते हो, क्या वो एनपीएस तो नहीं आ रहे ना, क्योंकि वो प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि अगर वहाँ ही एक सबसे बड़ा इशू है। अदरवाइज एएमसी बिजनेस, ब्रोकिंग बिजनेस, वो काफी हद तक एसेट लाइट मॉडल है, तो वहाँ एक प्रॉब्लम नहीं आ सकती, इतना प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। लेकिन हाँ, एनबीएफसी में आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी इनके पास पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव ये कि टेलीकॉम, जियो टेलीकॉम है, तो पूरा डेटा, यानी 42 करोड़ के सब्सक्राइबर्स, उनका पूरा डेटा इनके पास है। जियो मार्ट जो अनदर डिटेल चेन, आपको भी पता है, रिलायंस रिटेल सबसे इंडिया की बड़ी डिटेल चेन, तो उसका भी डेटा है, तो डेटा कम नहीं है। अगर वो कॉलिंग करते और अगर एट द एंड कन्वर्ट करते, तो दे में गिव यू अब धीरे धीरे एक बड़ा स्कोप यहाँ बन सकता है। इसलिए उन्होंने जियो को रिलायंस से निकाल के अलग से लिस्टेड किया है। तो ये चीज, ये जो इकोसिस्टम है ना, उनको फायदा होगा। फिर उनका क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं। जैसे जियो मार्ट हर जगह अगर ऐप में डाउनलोड है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है, ब्रोकिंग बिजनेस आ सकता है, या एएमसी में इन्वेस्ट करो, या तो कहते हैं ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। तो वो सब चीजें वो लोग क्रॉस सेलिंग कर सकते हो, वो उनके लिए फायदा होगा। सो इट्स ऑल प्योर एग्जीक्यूशन इन फ्यूचर। ठीक है, एक सिंपल सी बात हूँ, आप बोलोगे जियो सस्ता है, सस्ता है, बुक्स में सस्ता है, ठीक है। अभी अगर जिस तरह से प्रॉफिटेबल है तो इतना भी ये नहीं होना चाहिए, 200 में मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि रिलायंस का तो ज्यादा प्रीमियम दे, लेकिन ये और बढ़ सकता है अगर ये एग्जीक्यूशन ठीक ठाक होता है तो ये चीज है। अभी आप बोलोगे कि तपन, अगर ये चीजें होती है तो क्या, अगर आरओई डेट जो चल रहा है, क्या वो 10 जाता है, 12 जाता है, तो कैसे जाएगा? तो वो धीरे धीरे अभी से ही बढ़ना चालू होगा। प्राइसेस, स्टॉक प्राइसेस अपने आप बढ़ना चालू होते हैं टू जस्टिफाई दैट आरओई, टू जस्टिफाई दैट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो आप बोलोगे 3 साल बाद जब सब कुछ सर्टेन होगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, नहीं, तो फिर भाव भी उस दिन का ही मिलेगा आपको। ओके, अब वो कौन सा भाव है मुझे पता नहीं है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ बातें चल रही है, ये ऐसा नहीं कि ये होने वाला है। लेकिन ये अच्छा क्या है, तो ये 2 गुना या 3 गुना या कितना है, या 50% बढ़ा है, तो उतना भाव आपको देना पड़ेगा। तो वो चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि जब भी आप ये इन्वेस्टमेंट देखो। हाँ, इनको देखना पड़ेगा कि क्या एएमसी का रेवेन्यू, अगर आपको नेगेटिव में बोलूँ तो एएमसी का रेवेन्यू ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड ये एनबीएफसी में एनपीएस तो नहीं आ रहे ना, ब्रोकिंग बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। ओके, प्लस इनके कॉस्ट ऑपरेशन कंट्रोल में है कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर इन स्टॉक में इन्वेस्ट करना है फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, बट यस, स्कोप बहुत ही बड़ा है, सो यू हैव टू कीप दैट। इन्वेस्ट कर तो ये रिस्क लेके चलना कि जो मैंने आपको बताया वो अगर होता है तो प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज स्कोप बहुत ही बड़ा है। चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस। होप ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। आपके क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा, यानी आपके जो जियो रिलेटेड क्वेश्चन या कोई और भी। एंड आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम। आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। ओके, सी यू देन, बाय बाय।